यदि आपने अभी तक अपने जमाबंदी को आधार से लिंक नहीं किए हैं तो अब आपका बुरा समय चालू होने वाला है, क्योंकि अभी का जो आज का जो अपडेट है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। सभी अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वैसे रैयत के जमीन का जमाबंदी को ब्लॉक किया जाए जो अभी तक अपने जमाबंदी को आधार से लिंक नहीं करवाए हैं। तो आप लोगों को आज की जो जानकारी है वो देने वाला हूं मैं कि आधार से लिंक करवाने पे क्या फायदा होगा और ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी जो बदलाव किया जा रहा है जमीन में वो मेन मुद्दा है कि आपका जमीनी विवाद ना होना और जमीनी विवाद जो भी हो रहा है उसे जड़ से समाप्त किया जाए। सरकार का ये नीति है कि जितने भी जमीन है ये अगर नेट पे आ जाए और सारी जानकारी रैयतों को मोबाइल पे मिलना शुरू हो जाए तो कोई भी विवाद नहीं होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आपका जो जमीन का जमाबंदी है वो नेट पे शो कर रहा है, तो आप अपना जमीन का जमाबंदी को आधार से लिंक करवा लीजिए। और लिंक करवाने के लिए आपको ना तो कोई पैसा खर्च करना पड़ रहा है, नहीं तो किसी भी तरह का जो है भागदौड़ करना है। सिर्फ आप अपने पंचायत का पता कर लीजिए कि राजस्व कर्मचारी कौन है, उनके माध्यम से आप अपने जमीन का जमाबंदी को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आज मैं आप लोग को दो ऐसे अहम जानकारी देने वाला हूं जिनको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। पहला जानकारी आज मैं आप लोगों को परिमार्जन से रिलेटेड भी देने वाला हूं कि परिमार्जन का नया जो अपडेट आ रहा है वो क्या है, और दूसरा जो अभी जो मैं आप लोग को जानकारी दिया हूं आधार से जमाबंदी को लिंक करना ये क्यों जरूरी है, कैसे लिंक कराएंगे, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, किस प्रकार से होगा। तो आज आपको इन सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक देखिएगा, आपको आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, जमीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। और सरकारी योजनाएं, नौकरी हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए, ये अपडेट जो है प्रभात खबर का है और ये प्रभात खबर के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली हुई है। और विभाग के तरफ से जो अपडेट दिया गया वो थोड़ा कम दिया हुआ था, उसमें पूरी जानकारी नहीं दी हुई थी। तो मैं ये अखबार के माध्यम से ही आप लोगों को भी विशेष जानकारी दे दूं। इसमें देखिए बताया गया, बिहार सरकार के रैयत करा ले जमाबंदी की आधार से लिंक, जमीन मामले मिलेगा ये फायदा। बताया जा रहा है, अगर आप बिहार सरकार के रैयत हैं और आपकी जमाबंदी आधार से लिंक नहीं हुई है तो लिंक करा ले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि जमाबंदी को आधार से लिंक कराने की क्या प्रक्रिया क्या है, इसके फायदे भी बताए गए हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। रैयतों की परेशानी को कम करने के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। विभाग ने भूमि विवाद को कम करने के लिए जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक कराने को अनिवार्य कर दिया है। मैं आप लोग को बता दूं, देखिए पहले एक सिर्फ ये योजना लागू किया गया था कि इस प्रकार से किया जाए, नियम बनाने की बात चली थी संसद में, लेकिन अब जो है ये फाइनल हो गया है कि अब आपको अपने जमीन का
जमाबंदी को आधार से लिंक करना ही जरूरी है। देखिए, लिंक कराना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपका मोबाइल नंबर अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो आप तो घर बैठे अपने मोबाइल से लिंक कर सकते हो। उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दिया हूं, आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, या कमेंट्स कीजिएगा तो मैं उसमें जो हूं मेंशन कर दूंगा अपने वीडियो का लिंक को। अभी जो है आधार को लिंक करने का काम जो है विभाग ने कर्मचारी को दे दिया। देखिए, कर्मचारी के पास है, उम्मीद तो मैं कर्मचारी से करूंगा कि वो ये आधार लिंक करने का कोई डिमांड ना करे, लेकिन ये बिहार है, यहां जो है एक एक सेंट का पैसा लगता है। हो सकता है अगर आपसे किसी भी प्रकार का डिमांड किया जा रहा है तो आपको ये टोल फ्री नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस पे आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। ये विभाग का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कंप्लेन कीजिए कि आप आधार लिंक करवाने के लिए जिस पंचायत के जिस कर्मचारी के पास पहुंचे हैं, अगर वो आपसे कुछ भी मांग रहा है तो आप उनको शिकायत कर सकते हैं, या नहीं तो आप वीडियो बना करके आप हमें ईमेल कीजिए, मैं उसका वीडियो को अपने YouTube के माध्यम से पब्लिश करूंगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जमीन नेट पे शो कर रहा है, जमाबंदी नंबर है, सारा कुछ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, कर्मचारी से मिल लीजिएगा, कर्मचारी से मिलने के बाद आपको सारी अपडेट वो दे देंगे कि आपको करना क्या क्या है। देखिए, आधार कार्ड वो ले लेंगे, आपके जमीन का जानकारी ले लेंगे और आपका जो है जमाबंदी को आधार से लिंक करवा देंगे। अगर आप लिंक कर लेते हैं, देखिए तो फायदा क्या है ये जानने का कोशिश कीजिए। यदि आपके जमीन में से किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया, हो सकता है कि आपका जो भी जमीन है वो जमीन को किसी भी तरह का डुप्लीकेट काम करने लगा, जाली कागजात बनने लगा। हो सकता है कि उस जमीन का, देखिए आजकल हर कुछ हो सकता है। अगर आप ये मत सोचिए कि डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हमारा जमीन का कागजात हो गया है तो वहां पे से गायब नहीं होगा, वहां पे किसी प्रकार से चोरी नहीं होगा, वहां से भी हो सकता है। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर आप आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं तो आपका जमीन बायोमेट्रिक हो जाएगा, और बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आपका जमीन जब खरीद बिक्री भी होगा तो आपके बायोमेट्रिक के आधार पे ही आप अपने जमीन को बेच सकते हैं। ये आपका सुविधा हो जाएगा। जिसके नाम पे जमाबंदी होगा उसका बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसका आधार लग जाएगा। अब जब जमीन किसी को बेचना होगा तो जब तक ये जाकर के अपना बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे, अपना फिंगर नहीं लगाएंगे, तब तक जो है ये जमीन दूसरे के नाम पे नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। इस प्रकार का काम चल रहा है विभाग में, और इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप अपना आधार को जमाबंदी से लिंक करना है। इसमें 1 रुपए का आपका खर्च नहीं है। जमाबंदी आपका नेट पे शो करना चाहिए, ये नहीं कि आपका जमाबंदी अभी तक नेट पे शो ना कर रहा हो और आप चले जाएं आप अपने जमीन का जमाबंदी को आधार से लिंक कराने के लिए, तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जमीन का परिमार्जन को लेकर के। आप जो आधार से लिंक करवाइएगा जमाबंदी को, तो उसी का जमाबंदी का आधार से लिंक हो पाएगा जिसका सब कुछ सही होगा। जैसे खाता खेसरा जीरो ना हो, रकबा का नाम रकबा सही हो, आपका जितना जमीन है उतना आपका शो कर रहा है, प्लॉट जितना होगा प्लॉट नंबर सही होगा, रैयत का नाम सही होना चाहिए। ये सारा चीज यदि आपका, और लगान रसीद आपका अपडेट होना चाहिए, लगान रसीद भी जीरो नहीं शो करना चाहिए, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से समस्या आ रहा है तो इसके लिए आपको परिमार्जन करना होगा। देखिए, हर वीडियो में मैं आवाज उठाया हूं और अपील किया हूं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप के विभाग के जितने भी अंचलाधिकारी या अंचल में जितने भी राजस्व विभाग के कर्मचारी लोग हैं उनको आप परिमार्जन हो चाहे दाखिल खारिज हो, इससे रिलेटेड टाइम टेबल घोषित कर दीजिए, ताकि वो लोग टाइम टेबल के अंतर्गत जो है अपना जमीन का, किसी का जमीन का सुधार कर सके। तो जब इस चीज पे बात हुई है तो पता चल रहा है कि रैयतों का गलती है, क्योंकि रैयत जब परिमार्जन के लिए आवेदन दे रहे हैं
तो विभाग ऑफिस के द्वारा उसके लॉगिंग आईडी पे मैं फिर रिटर्न कर देता हूं। देखिए, ये मेरी जानकारी नहीं, ये विभाग का ऑफिशियल जानकारी यहां देख सकते हैं आप, नोटिस है। इस नोटिस में बताया जा रहा है कि रैयतों का गलती है। अब बता दूं कि रैयतों का गलती क्यों बताया जा रहा है विभाग की तरफ से। देखिए, विभाग अपने तरफ से अपना गलती कभी भी लेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का भी गलती है। और गलती आप लोगों का क्या है अभी जान लीजिए, और ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग बार बार अपना जब परिमार्जन करते हैं या दाखिल खारिज करते हैं तो आप स्टेटस देखते हैं, और स्टेटस में आपको पेंडिंग बताता है या रिजेक्ट बताता है। दो ऑप्शन आपको दिखता होगा। देखिए, अब आप बताइएगा कि हमारा जो है 3 महीना 6 महीना हुआ और पेंडिंग ही क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि आप जब आवेदन दिए हैं, जब ऑनलाइन किए थे, तो जब ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन होने के बाद जब विभाग उस चीज को देखा, आपका आवेदन को देखा, तो आवेदन में उसको बहुत सारी गलती नजर आया। हो सकता है आप जो फॉर्म भरे होंगे तो कुछ गलत कर दिए होंगे, हो सकता है रैयत का नाम गलत कर दिए होंगे, खाता खेसरा गलत कर दिए होंगे, जमाबंदी नंबर लिखने में गलती कर दिए होंगे, हो सकता है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे वो गलती कर दिए होंगे। तो इस कारण से भी जो है आपका परिमार्जन को वो रिजेक्ट नहीं करता है तुरंत। वो आप जिस आईडी से, जिस यूजर आईडी लॉगिन कर करके आप परिमार्जन करते हैं, उसी अकाउंट पे उसको फिर से रिटर्न भेज दिया जाता है, ताकि आप उसे देखकर सुधार करके फिर रिटर्न सबमिट कर दीजिए। समझे? रीसबमिट करने के लिए आपको 30 दिन का टाइम देता है। अगर आप उस दरमियान में आपके लॉगिंग आईडी पे आया और आपने अभी तक चेक नहीं किए और ज्यादा समय लगने के कारण जो है विभाग जो है करता क्या है, तो वो बिना कुछ बताए आपका आवेदन को रिजेक्ट कर देता है। तो गलती किसका हो जाता है? आपका, क्योंकि वो एक बार आपको सूचना दे दिया, आपने किसी भी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं किए, नहीं देखे, नहीं उसका सुधार करके जो है फिर से रीसबमिट किए हैं। तो गलती आपकी हुई, और इस कारण से जो है विभाग को आप किसी भी तरह का जो है कंप्लेन नहीं कर सकते हैं या आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो गलती आपकी है। जब भी आप परिमार्जन हो या दाखिल खारिज हो, अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर को यूजर आईडी बनाइएगा और पासवर्ड आप अपने पास रखिएगा लिख करके। 30 दिन के अंदर अंदर आपको बार बार चेक करना है परिमार्जन के लिए जो आवेदन दिए हुए थे तो क्या बता रहा है। देखिए, वो जो आपको स्टेटस चेक करने का जो बताया जा रहा है, वहां से आपको स्टेटस नहीं चेक करना है। आप अपने यूजर आईडी, जो आप अपना यूजर आईडी से लॉगिन किए होंगे और अप्लाई किए होंगे, वहीं से आपको ओपन करके देखना होगा कि आपका अभी तक आवेदन में क्या आया है रिप्लाई, कहीं उधर से फिर से रिटर्न तो नहीं कर दिया गया है। ये चीज देखना आपको बहुत ही जरूरी है। जब तक ये नहीं देखिएगा तब तक जो है आपका जमीन का परिमार्जन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या दाखिल खारिज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और आप बिलोंग भी नहीं कर सकते हैं विभाग को। ये याद रख लीजिएगा। आप जब आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करते समय बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है। आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट स्कैन जब कर रहे हैं तो सही सही स्कैन कीजिएगा, और जो पुराने जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा तो उसमें जो चीज सही सही लिखा हुआ होगा, चीज को आप फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। अगर कोई गलत भर दीजिएगा तो फिर आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा या आपके लॉगिंग आईडी पे फिर से रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो विभाग को अभी विभाग का जवाब यही आया है कि मेरे तरफ से किसी प्रकार की गलती नहीं है, ये रैयतों का गलती है। जब भी रैयत आवेदन दे रहे हैं तो वो गलत तरीका से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिससे मैं उसके लॉगिंग आईडी पे रिटर्न करता हूं, लेकिन उसको फिर से जो है रीसबमिट नहीं किया जाता है। तो ज्यादा समय बीतने के कारण मैं उसका आवेदन को रिजेक्ट कर देता हूं। तो आप लोग आवेदन सही से कीजिएगा। अगर आप लोग को किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। और मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर टाइम कुछ ना कुछ अपडेट
टेलीग्राम के माध्यम से देते रहता हूं। और आपको अगर पर्सनली मैसेज पे बात करना है या किसी भी तरह का बात करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्टली जो है पर्सनल मैसेज हमको कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको एवरीडे अपडेट मिल रहा है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको पाना है तो ये मत सोचिएगा कि सर्वे समाप्त हो गया तो हमें जमीन का जानकारी नहीं मिलेगा। जमीन का एवरीडे हर रोज आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार से परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।